महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है मंगली दोष और हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, आमतौर पर होता क्या है? होता यह है कि यदि गलती से या अज्ञानवश एक मंगली और नॉन मंगलिक व्यक्ति का विवाह संपन्न हो जाता है और यदि उसके बाद में कुछ संकट आते हैं जो कि आने स्वाभाविक ही हैं, तो सारा का सारा दोष उस मंगली जातक के सिर मढ़ दिया जाता है। साथियों, ये बात 100% सही नहीं है। यहां पर हम आज यही चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि एक मंगलिक व्यक्ति दूसरे मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो उस मंगलिक व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप मकर लग्न के जातक हैं, मंगलिक हैं आप, और आप नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठे हैं, तो क्या समाधान है आपके समकक्ष कि आप अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें। साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न में मंगलिक दोष क्या क्या सम्मान हमारे लिए समस्याएं लाता है उस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं जो कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। 10 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको मकर लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। साथियों, सबसे पहली बात, यदि लग्न में ही इस जन्म पत्रिका के मंगल देव विराजमान हैं तो ये कुंडली हो गई एक मंगलिक कुंडली। अब इस अवस्था में यदि ये व्यक्ति, ये चाहे स्त्री है या पुरुष है, यदि नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। मंगल इस जन्म पत्रिका में चतुर्थेश है, साथ ही लाभेश भी है। सबसे पहली बात तो इनके विवाह में ही विलंब होगा। 99.9% बात पक्की हो जाएगी और ऐन वक्त पर बिना किसी कारण के सामने वाला जो पक्ष है वो विवाह के लिए मना कर देगा, कोई बहाना बना लेगा। यहां पर मंगल हम देख रहे हैं कि उच्च राशि के विराजमान है, केंद्र में उच्च राशि के होने के कारण यहां पर ये रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है, एक प्रकार से राजयोग है। परंतु इस राजयोग का कोई भी लाभ इस व्यक्ति को तब नहीं मिल पाएगा जब ये नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है। पैतृक संपत्ति इनको मिलेगी, परंतु वो भी हमेशा विवादग्रस्त ही रहेगी। जब तक ये चुप है तब तक ठीक है, पर जैसे ही ये कुछ बोलते हैं तो इनके जो जीवन साथी हैं वो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं रखते हैं और वो बातचीत एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है, यहां पर भी ये स्वग्रही हैं, स्वग्रही होकर के रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। परंतु फिर वही बात, अगर ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठते हैं तो रोचक नामक जो राजयोग है, जो ऐश्वर्य वैभवशाली योग है, वो अपना परिणाम देने से इनको वंचित कर देगा।
यदि ये विवाह के बाद में अपने जीवन साथी के साथ मिल करके जॉइंट अकाउंट या पार्टनरशिप से कोई व्यापार करते हैं या जीवन साथी के नाम से करते हैं तो इसमें इनको एक बड़ा घाटा स्पष्ट रूप से लगता हुआ नजर आता है। इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि ये प्रेम करते तो हैं परंतु जता नहीं पाते। इसी कारण से हमेशा इनको इस आरोप का सामना करना पड़ता है कि आप तो प्रेम करते ही नहीं हैं। जीवन साथी जो है वो इतना गुस्सैल इनको मिल सकता है कि वो गुस्से में आने पर चीजों की तोड़ फोड़ भी प्रारंभ कर दे। साथियों, तीसरी स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तो भी ये कुंडली हो गई एक मंगली कुंडली, और यहां पर मंगल देव स्वयं आकर के नीच राशि के विराजमान है। तो छोटी छोटी सी बातों पर जीवन साथी इन पर कटाक्ष करेगा। उदाहरण के लिए खान पान की बातों पर भी वो कटाक्ष करते हुए पीछे नहीं हटेंगे। जीवन साथी आपसे जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो बिना पूछे ही ले लेंगे या आपसे बातें वो छुपाने का कार्य करेंगे। आप दोनों के बीच में झगड़े का कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा किसी और का होता है, झगड़ा किसी और बात पर होता है, झगड़ा आप दोनों करते हो और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। ऐसा जो व्यक्ति है यदि वो नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसको जीवन भर जीवन साथी से दब करके ही निर्वाह करना पड़ता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है तो भी ये कुंडली हो गई एक मंगलिक कुंडली। और यदि ये व्यक्ति नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है, अब ये चाहे स्त्री है या पुरुष, परंतु विवाह के बाद ही इनको एक जकड़न, एक कैद सा महसूस होता है। इनको लगता है जैसे कि इनकी स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई है। इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर देता है और इनका जो जीवन साथी है वो किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के धंधे, अवैध व्यापार या रिश्वत इस प्रकार से कमाई अवश्य करता है। यदि ये एक स्त्री जातक की जन्म पत्रिका है तो फिर उनको विवाह के बाद अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है और ऐसा जो व्यक्ति है उसको शारीरिक संबंध भी अपने जो जीवन साथी हैं उसके साथ में सुखद नहीं रहते हैं। साथियों, अंतिम स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव 12th स्थान में यदि मंगल देव हैं तो ये कुंडली हो गई एक मंगली कुंडली। और यदि ये नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करते हैं तो इनको जो जीवन साथी मिलता है वो प्रचंड रूप से लापरवाह होता है। चाहे उनको कुछ भी कह दिया जाए उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, उल्टा वो किसी न किसी प्रकार के व्यसन, किसी न किसी प्रकार के नशे के शिकार हो जाते हैं। हालांकि जीवन साथी जो है वो बहुत बाद में, बहुत मतलब 50 साल की आयु में जाकर के कहीं उसको ऐसा एहसास होता है कि उसने जीवन में कुछ गलतियां की, परंतु उस समय पर एहसास होना किसी प्रकार का फलदायी नहीं होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात यहाँ पर लागू होती है। और हर बार इनका जो जीवन साथी है किसी न किसी कारण से इनकी परीक्षा लेता रहता है, इन पर शक भी वो करता ही रहता है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की कि मकर लग्न में यदि आप नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठते हैं और आप मंगलिक हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली सलाह तो यही है कि ऐसी गलती न स्वयं करें, न किसी को करने दें। किसी विद्वान की सलाह लें, पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करें, तब जाकर के विवाह संपन्न करें। और यदि इस प्रकार की स्थिति है कि आपको विवाह के बाद में ये पता चला है तो फिर आपको प्रति शनि और प्रति मंगलवार, मतलब हर शनिवार और हर मंगलवार शनि मंगल स्तोत्र, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। समस्याएं जो हैं वो पूर्ण रूप से तो नहीं खत्म होगी, परंतु आपको रिलीफ लेने जैसी स्थिति जरूर आ जाएगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विकास कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। विकास जी, आप लिखते हैं कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में 2 विवाह का योग है? बिल्कुल है। एक तो आपकी जन्म पत्रिका में तलाक का योग है और दूसरा द्वितीय विवाह का भी योग है। पहले विवाह में जो आप गलती कर रहे हैं कुंडली मिलान को लेकर के, वो द्वितीय विवाह में बिल्कुल भी न करें। द्वितीय विवाह आपका सक्सेसफुल रहेगा। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की मंगल की।
हमने लग्न और सुख भाव में मंगल के विराजमान होने पर एक बहुत ही अच्छे राजयोग का नाम लिया। उसका नाम क्या है वो आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।